नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं उन सभी पे आपको तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर ओमार घोटाला जो चल रहा है बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिला है। 2018 से लेकर के अब तक की सभी भर्तियों के अंदर बू आने लगी है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 रोज से जिस प्रकार से बोर्ड के मेंबर भी इसके अंदर लिप्त पाए गए हैं। अखबार के अंदर 2018 की जो भर्तियां छाई हुई हैं उसकी यदि आप बात करेंगे कि दलाल किस तरीके से सक्रिय थे, ओमार लोगों की पूरी खुर्द बुर्द इन लोगों ने कर करके किस प्रकार से नई ओमार को सेटल्ड कर दिया गया और किस प्रकार से बेईमान लोगों को भर्तियों के अंदर भर्ती करवा दिया गया, ये चीजें सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से आपका ये दल्ले जो थे इन्होंने किस प्रकार से फ्रॉड करके और भर्तियों के अंदर इन लोगों को फर्जी तरीके से लगाया है, जिसके अंदर गिरफ्तारी हुई है जो वर्तमान के अंदर बोर्ड के अंदर मेंबर थे, यानी कि वर्तमान के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी पद पे वो कार्यरत थे। ये तत्कालीन उप निदेशक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के अंदर जो संजय माथुर थे, ऐसे लोगों ने कितना बड़ा घपला किया है, किस प्रकार से बेरोजगारों के सपनों को इन्होंने बेच करके खाया है। यदि इनकी बात की जाए तो इन सभी की धरपकड़ चल रही है और सभी के ऊपर कार्यवाही हो रही है। अब साथियों, बात आपकी ये आती है कि क्या ये अभी भर्तियां जो वर्तमान के अंदर जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, इन भर्तियों को रिजल्ट के अंदर डिले होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। जिस प्रकार से कल अध्यक्ष के बोर्ड से डेलीगेशन मिला था, किसका? यूनियन संघ जो आपकी है बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष, उनके द्वारा। और इनके द्वारा आपको पता होगा ओमार घोटाले का एपिसोड फर्स्ट इन्होंने जारी किया था। उसके अंदर किस प्रकार से बताया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और उसके वर्तमान के अंदर जो पदाधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने किस प्रकार से जाल फैला करके बेरोजगारों के सपनों को बेचा गया था। और सेकंड एपिसोड इन्होंने कल शाम को जो जारी किया है उसके अंदर बताया कौन कौन लोग लिप्त थे, जिनको वर्तमान के अंदर पकड़ा जाने के बाद में वो सच्चाई उगल सकते हैं और वो लोग बताएंगे कितने बड़े स्तर पर इन भर्तियों के अंदर घपला हुआ है। एक कितनी बड़ी बात निकल के आ रही थी कि वर्तमान में एसओजी ने इन लोगों को जिनको पकड़ा है और जिन भर्तियों का नाम आ रहा है, देखिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने क्या कहा है कि कौन कौन सी भर्तियां थी जिसके अंदर ये लिप्त पाए गए थे। यानी 2019 की 3 भर्तियों के नाम ले रहे हैं। कौन सी? सुपरवाइजर महिला अधिकारी प्रयोगशाला सहायक और इसके अलावा जो आपकी 2 भर्तियां और हैं उनकी। और इसके अलावा जो भर्तियां थी उसके अंदर इतना बड़ा घपला नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो रिजल्ट आपके आने वाले थे, चाहे सीएचओ का हो या अन्य जो आपके जो 4th ग्रेड का रिजल्ट जारी हो चुका है, अभी तो 4th ग्रेड की भर्ती पे भी संशय बना हुआ है, क्योंकि ये संजय माथुर वर्तमान के अंदर भी टेक्निकल टीम का हिस्सा था जिसके अंदर रिजल्ट आपका 4th ग्रेड का तैयार हुआ है। तो सभी भर्तियों के अंदर तलवार लटक चुकी है। कब इनकी ज्वाइनिंग होगी, क्या इनके परिणाम दोबारा आएंगे, किस तरीके से इसको बोर्ड हैंडल करेगा, इन सभी चीजों को लेकर के आपने देखा होगा कि बोर्ड के अध्यक्ष ने भी चुप्पी साध रखी है। तो ये देखने वाला माजरा होगा। लेकिन स्थिति फरवरी माह के फर्स्ट वीक तक स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि कल जिन प्रकार से उन 7 लोगों की लिस्ट बना करके दी गई है कि इनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे जुड़े हुए वो बाकी लोग बचे हुए हैं, यानी कि कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो 2025 तक आयोजित हो चुकी सभी भर्तियां इसके अंदर चपेटे में आएंगी। अब क्या होगा, राजस्थान राम भरोसे है। कैसे आप लोगों के परिणाम जारी होंगे, कैसे बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनकी पारदर्शिता क्या रखी जाएगी, कौन उनमें सही है कौन गलत है, कितने लोगों को निकाला जाएगा, सब कुछ पार्टियां साफ हो चुका है राजस्थान का। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए न्यूज थी जो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाई है। मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।